कह रहे हैं काले धन के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की ललित मोदी के खिलाफ। कार्रवाई की 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी नीरव मोदी भाग गए। कार्रवाई की 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। कार्रवाई की नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। काले धन के खिलाफ क्या कार्रवाई की सीबीआई ने? नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया। कोई कार्रवाई की सीबीआई ने? सीबीआई ने किस पे कार्रवाई की? फर्जी मामले बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारों को गिराने, डराने, धमकाने और पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कार्रवाई सीबीआई ने की, जो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है और बाकी दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के बारे में जो तारीफ के पुल बांधे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है। उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब से सीबीआई का गठन हुआ तब से लेकर आज तक एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया। यह काम कब हुआ? यह काम हुआ 2018 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके पास राफेल की जांच चल रही थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो शुरुआत कर सकते थे जांच की, और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सीबीआई का दफ्तर सील करके उनको वहां से निकाल के बाहर किया गया, हटाया गया। और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पेंशन की मंजूरी नहीं हुई। आप बात कर रहे हैं सीबीआई की निष्पक्षता की, आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप। अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया, आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर को जबरन हटा दिया, आपने तो आज तक उसकी पेंशन की मंजूरी नहीं होने दी, आपने तो सीबीआई को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए। और आज जब वही सीबीआई आपके इशारे पर नाचने लगी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगी, तो सीबीआई आपके लिए अच्छी हो जाती है। नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। मोदी जी ने सीबीआई के 60 साल पूरे होने के बाद अधिकारियों को जमा करके उनकी हौसला अफजाई की और बताया आपने बड़ा शानदार काम किया है, और कहा यूं कि साहब आपके सामने बहुत मजबूत लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, और आपको जो है ऐसा सोचना चाहिए कि आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़े ज़माने तक सत्ता में रहे हैं और अभी भी कुछ जगहों पर हैं। यानी कि सरकार को किसकी तरफ इशारा है ये तो आप जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों थोड़ा सिलसिलेवार के किस तरह से लिखा है। आप देखिए कि जनसत्ता की रिपोर्ट है, वो बड़े ताकतवर हैं लेकिन हिचकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी खुद हिचक गए थे उस वक्त जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो इसको कहा कि कांग्रेस ब्यूरो इंटेलिजेंस, सीबीआई की इन्होंने फुल फॉर्म बताई थी, और कहा मेरे खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन उसी सीबीआई को आज तारीफ करना है, क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि वो आपके इशारे पर काम कर रही है? आपको सिर्फ मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं, बरसों तक सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आज भी वो कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। अभी मेघालय में चुनाव हुआ दर्शकों, अमित शाह ने कहा देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार मेघालय की है। 5 साल उन्होंने साथ रहे थे उनके, 1 महीने पहले गठबंधन तोड़ दिया था, उसके बाद फिर दोबारा साथ आ गए। तो वो महाभ्रष्ट सरकार जो मेघालय की है, क्या मोदी जी सीबीआई को आप वहाँ भेजेंगे? आपकी नज़र में वो लोग जो रहे हैं सत्ता में, यानी कि कांग्रेस आई, क्या ये इसकी तरफ इशारा है, या अभी भी कुछ जगहों सत्ता में हैं? आपकी सीबीआई, आपकी ईडी तो महाराष्ट्र के अंदर सरकार को बना देती है और बिगाड़ देती है, ऐसा आरोप लगता है। शिंदे सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को नोटिस दिए गए ईडी के माध्यम से, वो भागकर गुवाहाटी चले गए, बिस्वा साहब के यहाँ वापस आए, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, शिंदे को बना दिया, अब वो विधायक सारे के सारे सुकून से बैठे हैं।
तो दर्शकों, ये सीबीआई क्या सिर्फ कांग्रेस आई के विधायकों पर, एमएलए पर, एमपी पर या अरविंद केजरीवाल के मंत्री को जेल भेजने के लिए है? और अगर है तो फिर बताइए दर्शकों, आप वो टाइम जब आपने कहा कि ये कांग्रेस ब्यूरो इंटेलिजेंस है, वो समय भूल गए आप? या दूसरी बात, आलोक कुमार करके इनके एक सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे दर्शकों, क्या सीबीआई के इतिहास में उसके दफ्तर पर कभी सील लगाई गई है? चूंकि राफेल की फाइल पहुंच गई थी डायरेक्टर के पास, उनको आज तक, संजय सिंह कह रहे हैं अपनी जगह पर कि आज तक उनको पेंशन नहीं मिल रही है। और दर्शकों, मेहुल चोकसी और ये तमाम नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, सीबीआई क्या कर रही थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था कि ये तोता है? सरकार किसी की भी रही हो, ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं तो आप जानते हैं। लेकिन ये सीबीआई जिसके बारे में गुजरात में आप कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस की वो है और ये तो तोता है, वो सीबीआई आपको अच्छी लगने लगी है। और आप टारगेट करना है सिर्फ वहां के वो बड़े ताकतवर लोग हैं। क्या आपके यहाँ ताकतवर लोग नहीं हैं? शुभेंदु अधिकारी कितने ज्यादा मामलों के अंदर जो है संलिप्त थे, जैसे ही आपके यहां पहुंचे कोई उस वाली जांच का क्या हुआ? हेमंत बिस्वा जब कांग्रेस में थे, जांच शुरू हो गई थी, आज चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके खिलाफ क्या काम हुआ? हालांकि हो सकता है वो बरी हो गए हों, लेकिन बताइए उन जांचों का हुआ क्या है? ममता बनर्जी के कई सारे नेता आपकी पार्टी के अंदर हैं, उन पर कोई जांच नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया।